Hello class 11th, welcome back to my YouTube channel प्रिया कोशा #ICAN। तो क्लास 11th आज हम करेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। जर्नल एंट्रीज के अंदर अगर हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक के अंदर होती है तो उसको हम कैसे जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जो आप कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो अब आप देखिए कि कैश और बैंक दोनों हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। कैश अगर बैंक में जा रहा है तो एक तरीके से बिजनेस से कैश कम हो रहा है और बैंक इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, डेबिट, और अगर एसेट्स को हमें कम करना होता है तो उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अब हमने डेबिट क्या कर दिया, बैंक, क्योंकि बैंक इंक्रीज होगा, उसमें पैसे सबमिट हुए हैं, और कम क्या कर दिया, कैश, क्योंकि कैश बिजनेस से चला गया। देन कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक। विदड्रॉन मतलब निकाल लेना, ये उसी का अपोजिट हो जाएगा। विदड्रॉन मतलब निकाल लेना, तो उसी का अपोजिट। यहाँ पे कैश क्या हुआ था, क्रेडिट, क्योंकि कैश बिजनेस से कम हुआ था। अब आप बैंक से पैसे निकाल के ला रहे हो तो कैश आपके बिजनेस में आएगा तो डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। चेक्स, ड्राफ्ट्स आपको रिसीव्ड होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह चेक आपको रिसीव्ड होते हैं बिजनेस में। अगर आप उसी दिन सेम डे पे जाके बैंक के अंदर उसको डिपॉजिट करके आ रहे हो तो एंट्री बनेगी, बैंक तो बढ़ेगा ही, चेक आया, बैंक का बैलेंस बढ़ा, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, मतलब जो भी आपका डेटर था जिसने आपको पैसे देने थे उसका अकाउंट आपने खत्म कर दिया, वो भी आपका एक तरीके का एसेट था। अब आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो। जब आप अपने डेटर को राइट ऑफ करते हो तो उसको क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। तो यहाँ पे राम का नाम, श्याम का नाम, या जिसने भी आपसे बिजनेस में उधार लिया है और अब वो आपको पैसे वापस कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। अब फोर्थ एंट्री पढ़ते हैं। अगर आपने वो चेक को ड्राफ्ट आपके बिजनेस में आया पर आपने सेम डे बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कराया, आप सेम डे बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कराने गए, आप सोच रहे हो कि 3-4 चेक आ जाएं उसके बाद एक साथ जाऊंगा, तो इसके लिए आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम है चेक इन हैंड अकाउंट। आप इसको एक तरीके का एसेट बना लोगे, इसको डेबिट कर दोगे, और जो आपका कस्टमर था, जो भी आपका डेटर था, उसको आप फिर से राइट ऑफ कर दोगे। कस्टमर तो राइट ऑफ तभी हो जाएगा जब आपको चेक आपके हैंड में मिल गया। अगला आपका क्या है, ऑन द डेट व्हेन दे आर सेंट टू बी बैंक। जब आपने उनको अब बैंक में फाइनली भेज दिया तो ये जो हमने एसेट बनाया था, चेक इन हैंड अकाउंट, आपने एक नया एसेट बनाया था। अभी मैंने आपको बताया कि एसेट को राइट ऑफ करना होता है तो क्रेडिट करते हैं, और बैंक में ये पैसे अब सबमिट हो गए तो बैंक अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। जब तक बैंक में पैसे सबमिट नहीं हुए थे तब तक हमने बैंक अकाउंट डेबिट नहीं किया था। कस्टमर डिपॉजिट इन आवर अकाउंट डायरेक्टली। कस्टमर ने डिपॉजिट आपके अकाउंट में डायरेक्टली कर दिया तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट करोगे। बैंक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, फिर से क्रेडिट हो जाएगा। देखो अभी तक जितनी भी एंट्रीज बनी है उस सब में हमने पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया है। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी इंसान का अकाउंट जिसने आपसे पैसे ले रखे हैं और अब आपको वो पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें यहाँ पे कर दिया और ऊपर वाली एंट्री में यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है चेक्स डिसऑनर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री अगेन, कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया तो जिससे आपको पैसे लेने थे वो तो आपका दोबारा डेटर बन गया, तो इसलिए उसको आपने क्या कर दिया, दोबारा डेबिट कर दिया। और बैंक अकाउंट में जो पैसे हमने बढ़ा दिए थे वो अब हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि बैंक में तो एक्चुअली वो पैसा गया ही नहीं। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं हम, चेक्स रिसीव्ड सबमिटेड ऑन द सेम डे एंड डिस्काउंट गिवन। कैश डिस्काउंट देते हैं ना हम, सो अगर आपने चेक रिसीव्ड होने पे कैश डिस्काउंट दिया तो आप क्या करोगे, सेम जैसे हम कैश में करते थे वैसे हम क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, जी हाँ, जो भी डेटर है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, बस बैंक कर देंगे, क्योंकि पैसा बैंक में जा रहा है, कैश नहीं रिसीव हो रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। और एंट्री वुड बी रिवर्स, किस केस में, अगर चेक डिसऑनर्ड हो गया। कैसे एंट्री बन जाएगी, कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को दोबारा डेबिट कर देंगे। जैसे मान लो राम था, राम आपका दोबारा डेटर बन गया, तो राम अकाउंट डेबिट टू जितने से बैंक कम किया टू डिस्काउंट अलाउड, और जितना डिस्काउंट उसको अलाउ किया था वो क्या कर दिया, वापस क्रेडिट कर दिया, मतलब हम उसको अब वो डिस्काउंट नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम उसको उतने ही अमाउंट से हमारा दोबारा डेटर बना लेंगे। एक बार फटाफट रिवाइज कर लो क्या क्या पढ़ा अभी तक। पहली एंट्री थी कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो जब बैंक में कैश डिपॉजिट होगा तो कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए क्रेडिट, और बैंक में आ रहा है इसलिए डेबिट।
अगली कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, अब ये रिवर्स हो गई उसी एंट्री की। जब कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से तो कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया। थर्ड, चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड्स आर डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, जो भी आपको चेक और ड्राफ्ट मिले वो आपने सेम डे पे क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। तब आपने क्या किया, बैंक को डेबिट कर दिया और जो भी हमारा डेटर था उसको क्रेडिट कर दिया। अब सेम डे पे नहीं भेजेंगे तो एक न्यू अकाउंट बनेगा, न्यू एसेट बनेगा, जिसको आप बोलोगे चेक इन हैंड अकाउंट। याद रखना है, चेक इन हैंड अकाउंट। एक नया एसेट बन के उसको डेबिट किया। पर्सनल अकाउंट तभी खत्म कर दिया जब चेक रिसीव हुआ, भले ही आपने सेंड किया या नहीं किया। अगले दिन या फिर उसके थोड़े टाइम बाद आपने भेज दिया तो आप बैंक को डेबिट कर दोगे। और कौन से एसेट को राइट ऑफ करोगे, पर्सनल अकाउंट को नहीं, वो तो पहले ही कर चुके हो, तो आप किसको करोगे, चेक इन हैंड को। अगला, कस्टमर डिपॉजिट इन आवर अकाउंट डायरेक्टली, कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। डिसओनर हो गया तो वापस उसको डेटर बना दो, बैंक कम कर दो। डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर दो। चलो अब फटाफट कुछ और एंट्रीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की एंट्री खत्म हो जाएंगी। पेमेंट और एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक, तो जो भी पेमेंट और एक्सपेंसेस पे करोगे वो एक तरीके से क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्रेडिटर्स को यहाँ पे आप डेबिट करोगे, ठीक है, क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं मतलब आप मैंने क्रेडिटर्स को राइट ऑफ कर रहे हो। और एक्सपेंस भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस का तो नेचर ही डेबिट होता है, टू बैंक अकाउंट। बैंक से पेमेंट हुई इसलिए बैंक को कम कर दिया। आगे देखो, कैश विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब प्रोप्राइटर का यूज या फिर ऑनर के यूज के लिए। ऑनर के यूज के लिए आपने कैश विड्रॉ किया है तो वो किस में जाएगा, ड्राइंग्स में जाता है। ये हमें पता है कि ओनर्स हमेशा ड्राइंग्स में आएगा, तो ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट करोगे और बैंक को कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। अब इंटरेस्ट चार्ज कर लिया बैंक ने, बैंक कर लेता है, जैसे आपने कभी ओवरड्राफ्ट कर लिया या फिर आपने कोई पे नहीं किया, आपको कोई इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी या फिर ऐसा कुछ भी, बैंक ने आपसे थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, इस टाइम पे एक्सपेंस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। और बैंक अकाउंट में से वो पैसे कट जाएंगे, बैंक का बैलेंस कम होगा तो इसलिए बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट अलाउ करेगा बैंक तो क्या एंट्री होगी, ये आप मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में इसकी एंट्री जरूर बताएं कि अगर अलाउ होगा तो क्या होगा, इसी की रिवर्स होगी, बना के देखो जरा। बैंक चार्जेस अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। सर्विसेज रेंडर्ड मतलब जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, एक तरीके का एक्सपेंस, और इससे बैलेंस फिर से कम हो जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। आई होप सो आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स अच्छे से समझ आ गई हैं। अभी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में कोई डाउट है तो वीडियो एक बार दोबारा देख लें, रिवाइज करें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।